बैंक ऑफ बड़ौदा ट्रेड कर रहा है 238 की प्राइस पे, जबकि पंजाब नेशनल बैंक ट्रेड कर रहा है 103 की प्राइस पे। ये देख के आपको लग सकता है कि पंजाब नेशनल बैंक ज़्यादा सस्ता है इन कंपैरिजन टू बैंक ऑफ बड़ौदा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी एक स्टॉक की प्राइस को देख के उसकी वैल्यूएशन को जज नहीं कर सकते। इस चीज़ के लिए इन्वेस्टर्स ऑफ्टन एक रेशियो को यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इस पी रेशियो ऐसा रेशियो जो कंपनीज की वैल्यू पता करने में मदद करता है कि वो फैली वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, फिर अंडर वैल्यूड है, स्पेशली अगर वो कंपनीज हैं वो एक सिमिलर इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक स्टॉक है जिसका नाम है भरत फुटवेयर्स। इस स्टॉक की स्टॉक प्राइस है 100 रुपये, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर है पूरे 10 रुपये का। तो यानी कि आपको 10 रुपये कमाने के लिए इसके स्टॉक प्राइस जो कि 100 रुपये है वो आपको पे करनी होगी, यानी कि इसका पी रेशियो हुआ 10 का। और इसी दूसरे केस में मान लीजिए आप एक और कंपनी है, एक और स्टॉक है जिसका नाम है राहुल फुटवेयर्स, जिसकी स्टॉक प्राइस भी बिल्कुल सेम है 100 रुपीज़, लेकिन उसका जो ईपीएस है वो है पूरे 20 रुपीज़ का। तो इस केस में आपका जो पी रेशियो होगा वो होगा पूरे 5 का, लेकिन 20 रुपीज़ कमाने के लिए आपको पूरे 100 रुपये पे करने पड़ेंगे, जो कि बिल्कुल डबल है भरत फुटवेयर्स के कंपेरिजन में। भरत फुटवेयर्स एक ओवर वैल्यूड ऑप्शन दिखता है इन कंपैरिजन टू राहुल फुटवेयर्स अगर आप पी की टर्म्स में देखें तो। पी रेशियो हर इंडस्ट्री का और हर कंपनी का अलग अलग होता है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ सेम सेक्टर और सिमिलर कंपनीज का पी रेशियो को ही कंपेयर करते हैं। और अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक के केस की, तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है तो उसकी जो स्टॉक प्राइस है वो भले ही 240 है और भले ही पंजाब नेशनल बैंक की 103 रुपये स्टॉक प्राइस है, लेकिन तो भी जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो ज़्यादा अंडर वैल्यूड इन कंपेरिजन टू पीएनबी, बिकॉज उसका जो पी रेशियो है वो है 6.37 का, और जो पंजाब नेशनल बैंक का जो पी रेशियो है वो है 7.13 का। तो पी की टर्म्स में पंजाब नेशनल बैंक ज़्यादा ओवर वैल्यूड है स्लाइटली। लेकिन हमको कभी भी सिर्फ और सिर्फ एक रेशियो की वजह से किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे अलग अलग रेशियोज और अलग अलग स्टेट्स होते हैं जिनको कंसीडर करके ही अपन को एक स्टॉक के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बनाना चाहिए। इन सबके बारे में मैं फ्यूचर में भी वीडियोज़ लाऊंगा, तो आप ज़रूर फॉलो करें।